Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing well. Welcome to another video of Advanced English Class 11 in Board. एंड बेसिकली ये मेरे अपने नोट्स हैं जो कि मैंने क्वेश्चंस कंपाइल किए हैं फ्रॉम द पास्ट पेपर्स अलॉन्ग विद देयर आंसर्स. सो आई थॉट कि पहले मैं आप लोगों को अपने ये नोट्स शेयर कर लूँ कि ताकि आप इनके आंसर्स अच्छे से याद करके एंड पेपर में लिख कर आ जाएँ कि ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिलें. एंड अगर हमारे पास टाइम बचा तो फिर हम लोग ये जो आपकी बुक है इंग्लिश एसेज ऑफ टुडे उसका हम एक एक ऐसे डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो इन दी एंड ऑफ दिस वीडियो मैं आप लोगों को पूरा ऊपर से स्क्रीनशॉट्स दिखा दूंगी अपने नोट्स के ताकि आप अच्छे से जो है इनकी पिक्चर्स ले लो और अपने पास सेव करके रख लें कि ताकि आपको पेपर के टाइम पे मुश्किल ना हो. ठीक है, पीडीएफ बनाकर आप लोग रख लीजिएगा. ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. द टॉपिक विच वी हैव टुडे इज़ वॉकिंग. ठीक है, वॉकिंग आपका एक ऐसे है जो आपकी इस बुक में प्रेजेंट है इंग्लिश एसेज ऑफ टुडे. एंड ये क्वेश्चन मैंने निकाले हैं फ्रॉम द पास्ट पेपर्स. द फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन 2 डॉक्टर्स मेंशन इन द एसे. ठीक है, अब कौन से 2 डॉक्टर्स हैं जो कि मेंशन हुए हैं इन द एसे. द राइटर ऑफ दिस एसे वॉकिंग हैज़ डिस्क्राइब्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ 2 डॉक्टर्स दैट कीप हिम फिजिकली एंड मेंटली स्टेबल एंड दे आर हिज 2 लेग्स. तो अब इसको कौन सी चीज़ इसको फिज़िकली और मेंटली स्टेबल रखती है, वो चीज़ इसकी हैं 2 टांगे. इसकी 2 टांगे इसको फिज़िकली एंड मेंटली अच्छे से स्टेबल रखती हैं. राइट, समटाइम्स द प्रॉब्लम्स एंड प्रेशर्स ऑफ लाइफ मेक वन एक्सट्रीमली लो इन मोरल एंड स्पिरिट्स. ये मेरे टीचर की राइटिंग है, इसको आप इग्नोर कीजिएगा. And sad and sometimes stress hinders sleep. In such a condition, there is no better remedy than a swift walk. He calls his soul as choked up with useless worries and then writes, books and my food and summer rain knock on my sullen heart in vain. अच्छा, अब यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा हमारे पास प्रॉब्लम्स होते हैं, प्रेशर्स होते हैं लाइफ के, जिससे इंसान एक्सट्रीमली लो फील करता है, एक्सट्रीमली लो इन मोरल एंड स्पिरिट्स. और ये चीज़ इसकी स्लीप को बहुत ज़्यादा कम कर देता है. क्यों? क्योंकि जब इंसान को टेंशन होता है, जब आपको स्ट्रेस होता है तो फिर आप सो नहीं पाते हो अच्छे से. ठीक है, तो देयर इज़ नो रेमेडी बेटर देन अ स्विफ्ट वॉक. फिर ये चला जाता है बाहर टहलने. ठीक है, जब आप टहलते हो तो आपका जो टेंशन होता है, आपका सारा स्ट्रेस रिलीज़ हो जाता है. ठीक है, इसका जो सोल है दैट इज़ चोक्ड अप विद यूजलेस वरीज. ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि इसकी जो रूह है उसमें तरह तरह की परेशानियां हैं. राइट, हम सबकी लाइफ एक मैराथन से कम नहीं है. कोई किस चीज़ को अचीव करना चाहता है, कोई किस चीज़ को अचीव करना चाहता है. उन चीज़ों में आपके पास बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स आते हैं, उन चीज़ों में आपके पास रुकावटें आती हैं, परेशानियाँ आती हैं. तो दैट इज़ ऑल हिज वरीज ऑफ हिज सोल. लेकिन ये क्या कहता है कि जब ये वॉक करता है तो इसकी जो दो टांगे हैं दे एक्ट एज डॉक्टर्स एंड इसका जो सारा परेशानी और टेंशन है वो सब ख़त्म हो जाती है. अब ये नेक्स्ट ये जो कोट है ये मैंने आप लोगों की बुक से ही निकाली हुई है. और जितनी ज़्यादा आप इस तरीके से कोट्स डालोगे उतना अच्छा आपका ऐसे लगेगा और उतने अच्छे आपको मार्क्स मिलेंगे जितना ज़्यादा आप रेफरेंसेस कोट करोगे फ्रॉम द ऐसे. और ये मैंने इस आपकी जो बुक है इसी में से निकाले हुए हैं रेफरेंसेस. बुक्स एंड माई फूड एंड समर रेन नॉक ऑन माई सलन हार्ट इन वेन. ठीक है, तो अब ये यहाँ पर क्या कह रहा है कि ये जो बुक्स हैं और फूड है और समर रेन ये सारी चीज़ें उसको जो है मतलब इतना फ़ायदा नहीं देती. वेन मतलब वेस्ट. ठीक है, ऑल ऑफ दीज थिंग्स गो टू वेस्ट. ऑल ऑफ दीज थिंग्स डोंट हेल्प हिम क्योर हिज डिप्रेशन एंड अदर स्टफ. ठीक है, देन हिज 2 डॉक्टर्स हिज लेग्स स्टार्ट टू वॉक एंड रिलीव हिज टेंशन. तो इसके जो डॉक्टर्स हैं द लेग्स वो क्या करते हैं, वो इसका टेंशन रिलीज़ करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ वॉकिंग. सबसे पहले आपने क्या लिखना है, यू हैव टू स्टार्ट द आंसर बाय मेंशनिंग द राइटर ऑफ दिस एसे. द राइटर इज G.M. Trevelyan. G.M. Trevelyan in this essay has discussed numerous benefits of walking. ठीक है, everyone knows that walking is good for health. It is a source of pleasure and provides relief from the hectic routines of life. अब ये क्या कह रहा है यहाँ पे कि ये जो ऑथर है इसने बताया है कि वॉकिंग के आखिर एडवांटेजेस क्या हैं. ठीक है, एंड वी नो कि वॉकिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ और हमें बहुत प्लेजर मिलता है, हमें सुकून मिलता है जब हम लोग वॉकिंग करते हैं. These people who enjoy walking think of it as the time for contemplation, profound ideas, communication with oneself, and an enjoyable time that generates creativity. अब वॉकिंग जब इंसान कर रहा होता है तो आप तरह तरह के ख्यालात सोच रहे होते हो. राइट, एंड तरह के आप आइडियाज़ सोच रहे होते हो डिफरेंट तरीके के. राइट, तो दैट प्रोड्यूसेस दैट जनरेट्स क्रिएटिविटी. आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो जाते हो क्योंकि आप न्यू चीज़ें सोच रहे होते हो. द ऑथर डिस्क्राइब्स हिज 2 legs एज हिज 2 डॉक्टर्स. ठीक है,
ये भी मैंने जो पिछले क्वेश्चन में लिखा था वही इसी क्वेश्चन में लिखा है. आई हैव 2 डॉक्टर्स, माई लेफ्ट एंड राइट लेग. व्हेन माई माइंड एंड बॉडी आर आउट ऑफ गेयर, आई नो दैट आई हैव टू कॉल इन माई डॉक्टर्स एंड आई शेल बी वेल अगेन. अभी क्या कह रहा है कि जब इसका माइंड और बॉडी दोनों आउट ऑफ गेयर है, मतलब इसको कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही, कोई चीज़ इसको समझ नहीं आ रही है, ये चिड़चिड़ा हो रहा है, तो ये किस चीज़ को कॉल करता है? ये अपने 2 डॉक्टर्स को कॉल करता है. कौन? इसकी दोनों टांगें. और फिर ये वॉक करता है और फिर इसकी सारी परेशानियाँ दूर हो जाती हैं. Sometimes the problems and pressures of life makes one extremely low in spirits and sad. Sometimes stress hinders sleep. In such a condition, there is no better remedy than a swift walk, as these 2 doctors are summoned to heal the body. अब ये 2 डॉक्टर्स हैं and they are present in order to heal the body. ठीक है. और जब आपके पास बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और बहुत परेशानियाँ होती हैं तो उस वजह से इंसान बहुत लो हो जाता है इन स्पिरिट्स और इंसान बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है. लेकिन जब इंसान वॉक करना शुरू करता है तो ये सारी मुश्किलात, सारी रुकावटें ख़त्म हो जाती हैं. ठीक है. ऑल्सो अ पर्सन गेट्स टू नो द क्रिएशन एंड ब्यूटी ऑफ गॉड एंड नेचर. ठीक है. अब इंसान को जब इंसान वॉक करना शुरू करता है तो आपको हर चीज़ पता चलती है. आप देखते हो, आप ग्रास देखते हो, फूल देखते हो, पौधे देखते हो, तो यू नो कि क्या ब्यूटी है नेचर की और अल्लाह ताला ने कौन कौन सी नेमतें हमारे लिए क्रिएट की हैं. ठीक है. द सीक्रेट ब्यूटीज़ ऑफ नेचर आर अनवेल्ड ओनली टू क्रॉस कंट्री वॉकर. अब ये क्या कह रहा है कि जो भी लोग अक्रॉस द कंट्री वॉक करते जाते हैं तो उनको क्या नज़र आता है? उनको ब्यूटी ऑफ नेचर नज़र आती है. वो एक एक चीज़ को देखते हैं नेचर की. और ये सारी जो भी मैंने ब्लैक पेन से मार्किंग्स की हुई हैं, जो भी मैंने ब्लैक पेन से चीज़ें लिखी हुई हैं, ये दीज आर द एग्जैक्ट वर्ड्स फ्रॉम द एसे. और आप भी अगर इस तरीके से लिखोगे तो आपको भी बहुत अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं जिस तरीके से मेरे आ गए. तो अब आपने क्या करना है कि अगर आपसे ये पूरा कम्प्लीटली याद नहीं हो रहा तब आप ये हाफ भी लिख सकते हैं. आई हैव 2 डॉक्टर्स, माई लेफ्ट एंड राइट लेग. ये तो देखो कितना सिंपल है. लेकिन आपने ये ऐसे में से एक वर्ड लिख लिया, ऐसे में से आपने एक कोट लिख ली. समझो सही है. जितनी ज़्यादा आप इस तरीके से कोट्स डालोगे ऐसे में से कि यहाँ पे द राइटर सेड इन हिज ओन ऐसे आई हैव 2 डॉक्टर्स, माई लेफ्ट एंड माई राइट लेग, तो उतना अच्छा आपका ऐसे बनेगा. ठीक है. अब लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 28. पहले मैं देख लूँ फिर आपको बताती हूँ कि कौन सा क्वेश्चन है. चलें जी, बस यही 2 क्वेश्चन थे इस ऐसे के. ये वाला जो है दिस इज़ फॉर द न्यू ऐसे, दैट इज़ द ब्यूटी एंड द बीस्ट, जो कि हम लोग नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में. तो मेक श्योर आप नेक्स्ट वीडियो को भी फॉलो करें. ठीक है. तो मैं आपको इनकी पिक्चर्स दिखा देती हूँ, आप इनके स्क्रीनशॉट्स ले लो. ठीक है. एक सेकेंड. नहीं, ये तो वो है, ये ब्यूटी एंड द बीस्ट है. इसकी मैंने हेडिंग नहीं लगाई हुई, अभी मैं आपको पूरा करके दिखाऊंगी. तो बस यही 2 पेजेस हैं वॉकिंग के. इतना इंपॉर्टेंट ऐसे नहीं है, लेकिन बस आप इसको एक दफ़े रीड कर लोगे तो आपका बहुत अच्छे से हो जाएगा. ठीक है. इतना आसान भी है, मुश्किल नहीं है. थोड़ा 2-3 कोट्स डाल लो. और ऐसे क्वेश्चंस भी यही रिपीटेड आते हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं पूछते. ठीक है. तो बस यही चीज़ आप देख लेना. एंड कोई भी क्वेश्चंस हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा. अपना ख्याल रखिएगा. बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड्स एंड मेक श्योर कि आप बाकी वीडियोस भी देख लो मेरे चैनल पे ताकि आपके बोर्ड्स अच्छे हो जाएं. जैसे कि अनियन ईटर, गोल्डन ड्रगेट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एसेज हैं जो मेरे चैनल पे अपलोडेड हैं, तो आप इनको ज़रूर चेकआउट करें. एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे. अल्लाह हाफ़िज़.